गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर तुम लोगों का हिंदी का क्लास शुरू हो गया है और आज हिंदी के क्लास में तुम लोगों को अपने बिहार के बारे में बताया जाएगा, जो अपना एक राज्य है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोगों का जो पढ़ाई लिखाई का कार्य अवरुद्ध चल रहा था वो अब सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान की दया दृष्टि बन गई है। मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और आप लोग अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए आज हम लोग अपने अब बिहार के बारे में कुछ जानेंगे। अब यहाँ देखिए, सबको पता है कि हम लोग बिहारी हैं और बिहारी में बहुत ताकत होती है, समझदारी भी होती है और वे बहुत मेहनती भी होते हैं। उसी मेहनत के साथ आज हम लोगों को अपने काम को अंजाम देना है। हम सब लग जाएंगे अब काम में। अब देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि बिहार भारत का सबसे तीसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर अपनी सोच, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को प्रधान माना जाता है। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो बोलचाल की शैली हो, इन सारे चीज़ों में बिहार सबसे आगे है। वह अपने संस्कृति में कोई बदलाव जल्दी नहीं लाता है, ना ही अपने परिधान को बदल सकता है, नहीं अपनी भाषा को बदल सकता है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग चलते हैं, देखेंगे कि भाई अपने बिहार में आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व में एक धरोहर के रूप में जानी जाती है। ऐसे तो बड़े नसीब वालों के साथ होती है कि हाँ, अच्छे अच्छे चीज़ों को देखना, अच्छे चीज़ों के बारे में जानना। तो ऐसा ही गौरवशाली अपना बिहार है, जो कि हम लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। हमारे बिहार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोग मेहनत करके अपना परिवार खुद से बहुत अच्छे से चलाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली पंक्ति में आपके साथ आ रहा है क्या कि बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। एकदम अपने मन में बैठा लेना है इस बात को कि बिहार भारत में कैसे राज्यों में से एक है, तो महान राज्यों में से एक है। अब दूसरी पंक्ति में हम लोग चलते हैं। बिहार कैसा राज्य है? बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ देखिए, साथ में बिहार एक गरीब राज्य भी माना जाता है। अब बच्चों समझना है कि आखिर बिहार के साथ एक गरीब क्यों जोड़ा गया है। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, कोई पाय नहीं है। गरीब लोग इसलिए कहता है कि हम बिहारी अपने से कमाते खाते हैं, हम बिहारी किसी के सामने हाथ नहीं पसारने जाते हैं, इसलिए हम लोग अपने स्वाभिमान को आबाद रखते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ जीते हैं, इसलिए हम लोगों को गरीब की संज्ञा दी जाती है। वैसे हम लोग गरीब हैं नहीं, हम लोगों के जैसा तो अमीर पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य ही नहीं है। बिहारी के दिल पे सारा हिंदुस्तान राज करता है। अब यहाँ चलिए आगे चलते हैं। फिर भी बिहार की जनता बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। 100% सच है कि बिहार के लोगों की जो जीवन है वह बहुत ही खुशहाल है। अब प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था।
अब यहाँ देखिए कितने चीजों को एक साथ जोड़ा गया है। विशाल साम्राज्य जो कि मौर्य काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य काल में, और उसी साम्राज्य को विशाल साम्राज्य का नाम दिया जाता है। समझे? अब अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी दुविधा हो तो फिर से सुन लीजिए कि हमारा बिहार विशाल साम्राज्य के नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अगर कोई कहता है कि विशाल साम्राज्य के शासक का क्या नाम था, तो आप लोग गर्व से कहिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ आगे चलते हैं शिक्षा का केंद्र। कभी हमारे बिहार में पूरे विश्व के बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाते थे। वह नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और पहले भी प्रसिद्ध था। लेकिन हमारे देश के कुछ मुस्लिम क्रूर शासक ने उस संस्था को, उस विश्वविद्यालय को बड़ी बेरहमी से नष्ट कर दिया। थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि यहाँ पे अनेक देशों से आने वाले छात्र यहाँ शिक्षा लेते हैं। अब संस्कृति का अर्थ था, संस्कृति माने परंपरा, अपने धर्म का पालन करने की जगह। अब आगे चलते हैं। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के स्थान बिहार शब्द से हुआ। अब सुनिए, बौद्ध भिक्षु कौन थे? गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म चलाया गया था और उस धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु कहा गया। समझे? अब यहाँ आगे चलते हैं। बिहार का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब आप लोग समझते हैं? अपभ्रंश का मतलब यानी कि उसका बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि उससे उसके समान उसके अर्थ में से अर्थ निकाल लेना। समझे ना? उसके प्रारूप को भी अपभ्रंश ही कहा जाता है। अब यहाँ चलिए, बिहार के प्रमुख नदियों में सोन, गंगा और घाघरा शामिल है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार की प्रमुख नदियों का नाम बताइए, तो झट से बोल देना है गंगा, सोन और घाघरा। ये तीन जो हैं हमारे, ऐसे तो कोसी भी है, गंडक भी है, लेकिन प्रमुख में तीन नदियाँ आती हैं। प्रमुख में तीन नदियाँ ही आती हैं। ऐसे हमारे बिहार में मुख्य रूप से बहने वाली 5 नदियाँ हैं: गंगा, सोन, घाघरा, कोसी और गंडक। लेकिन कोसी और गंडक को प्रमुख में नहीं लाया जाता है। समझे? आप चलते हैं आगे। बिहार के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जो बिहार की धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया, वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। बिहार की संस्कृति बहुपकारी है, यानी कि बहुत अच्छा होने को बहुपकारी कहते हैं। समझे ना? अब यहाँ के जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर है। बिहार की संस्कृति बहुपकारी है। यहाँ के प्रमुख कला साधनों में, अब बिहार के प्रमुख कला साधन, इन 3 चीज को समझना है। बिहार के प्रमुख कला साधन यानी कि कला में कलाकारी करना, साधन माने कमाई करना, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। ये सब जो है लोक नृत्य यानी कि डांस, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नृत्य करना। ऐसे मौके पर जब जब अच्छे कार्य होते हैं उस समय नृत्य करना अपने बिहार या किसी भी प्रांत के नृत्य को लोक नृत्य ही कहा जाता है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ का जो नृत्य होगा उसको भी वहाँ का लोक नृत्य ही कहा जाएगा। और लोकगीत शामिल है। लोकगीत जानते हैं ना? हाँ, तो खेसारी लाल वाला नहीं गाना है। लोकगीत का मतलब अच्छा, ठीक है। अब खेसारी लाल और वो क्या नाम है उसका, निरहुआ उरहुआ का नहीं गाना है। अब उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे कि वो बहुत बड़ा कलाकार है, वो डांसर है, उसका नाम दूसरा है। क्लास में आओगे सब ना, तब बता देंगे।
अभी नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा भी सुनेंगे। अब चलो, अब यहाँ देखो लोकगीत शामिल है। अब बिहार के प्रमुख भोजन जो हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। अब चलो, बिहार का भोजन भी बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, दही चूड़ा तो नज़दीके में है, अभी 2-3 दिन के बाद आने वाला है। भर थरिया खाओ और दिन भर सो। दही चूड़ा आएगा, लाई का साग भी आएगा, और सत्तू सबसे ज़्यादा फेमस है। बिहारी कहीं भी जाते हैं, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो अपना बेचारा सत्तू पी के रह जाता है। अब हम लोग चलेंगे कि हमारे बिहार के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में कौन कौन सा राज्य है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे तीसरा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हुआ है। अब आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि में से भारत का कौन सा स्थान पाने वाला राज्य है, तो तीसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, यानी कि 11 राज्य जो है हमारे बिहार से क्षेत्रफल में आगे हैं, ऊपर हैं। अब चलते हैं हम लोग बिहार में। भारत को कितने नामों से जाना जाता है? बिहार में भारत को लोग 5 नामों से जाना जाता है। अब पहला तो हो गया भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा आर्यावर्त। जब पूजा होता है सत्यनारायण भगवान के तो पंडित जी कहते हैं ना, आर्यावर्ते रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त, तो वही अब 5वां में आता है रेवाखंड। अब 2000 में हमारे बिहार से एक राज्य को अलग किया गया और वह राज्य झारखंड है। पहले झारखंड नाम का कोई राज्य नहीं था। 2000 में उस राज्य को बनाया गया और बनने के बाद उसका नाम दिया गया झारखंड, क्योंकि वहाँ झारखंड, वहाँ जंगल बहुत है, ठीक है, वहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, जो अपना जीवन बसर उसी जंगलों के माध्यम से करते हैं, इसीलिए उस राज्य का नाम झारखंड है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अब बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य नहीं है, देश है, नेपाल, और दक्षिण में क्या है, झारखंड, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, और उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी के तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। याद रखना है, हमारे बिहार में गंगा किस ओर से किस ओर बहती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब आप लोगों को इस महान राज्य बिहार के बारे में बताया गया है। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, चाहे जैसे भी हो इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं डाउट हो, इसमें नहीं समझ में आए, तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, एक बार फिर देखिएगा, क्या तो पढ़ लीजिए फिर इसको एक बार अच्छे से। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, साथ में बिहार एक गरीब राज्य भी माना जाता है, फिर भी बिहार की जनता बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार का नाम
बिहार का नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के स्थान बिहार शब्द से हुआ। बिहार का अपभ्रंश है। बिहार के प्रमुख नदियों में गंगा, सोन और घाघरा शामिल है। अब देखिए, अब फिर यहाँ सुनिए, बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों का नाम गंगा, सोन और घाघरा है। लेकिन ऐसे हम लोग इसको जानते हैं कि बिहार में बहने वाली प्रमुख 5 नदियां हैं: गंगा, सोन, घाघरा, गंडक और कोसी। अब आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखते जाइए। अब बिहार में विश्व का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय था, जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय हमारे यहाँ के सभी जगहों के विद्यार्थी, छात्र, गरीब, अमीर सभी लोग आकर के यहाँ पे शिक्षा पाते थे। और यहाँ पे बहुत अच्छे खान पान, रहने की अच्छी सुविधा भी थी। अच्छा बच्चों, अब आप लोग भी अपने काम को अच्छे से कीजिएगा। अब तो मैं अपना काम कर चुकी हूँ। अब पढ़ना लिखना आपके बस में है। आप इससे अच्छे से मेहनत से पढ़िए, अपने राज्य के बारे में जानिए। अब आपका क्लास आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अब फिर हम लोग कल मिलेंगे बेटा। बाय।